हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आगे का पढ़ते हैं। सरफेस केमिस्ट्री हमारा चैप्टर चल रहा है, काफ़ी लेंदी चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर जो भी डाउट है अभी तक के जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं या फॉलो करें। फेसबुक पेज है मेरा, वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी अपने डाउट्स हैं क्लियर कर सकते हैं। मैंने लिंक नीचे दी हुई है, लिंक यहाँ पे चल रही हुई है, आप देख सकते हो पेज पर, यूट्यूब पेज पर। उसमें फेसबुक की लिंक भी दी हुई है, वहाँ पे भी आप जाके मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट्स या क्वेरीज़ हैं। साथ में इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं अवेलेबल, ट्विटर पे, लिंक्डइन, सभी जगह मैं अवेलेबल हूँ। तो कहीं पे भी आप किसी भी सोर्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में हम चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं 12th का। ठीक है, हमने लायोफिलिक और लायोफोबिक देखा था। मैंने 3 चीज़ें आपको बताई थी, एक बताया था सॉल, ठीक है, एक बताया था जेल और एक बताया था इमल्शन। ठीक है, इन तीनों का मीनिंग क्या होता है? सॉल का मतलब क्या होगा? जब सॉलिड इन लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? सॉल कहलाते हैं। जेल का मतलब क्या होता है? लिक्विड इन किस में हो? सॉलिड में। और इमल्शन का मतलब लिक्विड इन लिक्विड में। ठीक है, ये याद रखिएगा। सॉल क्या होते हैं? सॉल मतलब जो ऐसे कंपाउंड्स, सॉल्यूशंस जिसमें सॉलिड क्या हो, आपकी डिस्पर्स्ड। हम कोलाइडियल पढ़ रहे हैं, कोलाइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ करेंगे हम? डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेस आपकी सॉलिड रहेगी, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड रहेगा, वो कहलाएंगे सॉल। जब जेल बनाना हो तो डिस्पर्स्ड फेस आपकी लिक्विड रहेगी, डिस्पर्शन मीडियम आपका सॉलिड रहेगा। एंड इमल्शन बनाना है तो दोनों फेस आपकी कैसी रहेंगी? लिक्विड रहेंगी। अभी हमें क्या पढ़ना है? हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, मतलब सॉल के बारे में अभी हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे सॉल, जेल और इमल्शन के बारे में। सॉल कैसे होते हैं? सॉलिड को लिक्विड में मिलाया हमने। अच्छा, इसमें 2 टर्म मैंने आपको बताई थी, एक था लायोफिलिक और दूसरा था लायोफोबिक। ठीक है, इसमें क्या होता है? लायोफिलिक में मैंने बताया था आपको कि वाटर लविंग, लिक्विड लविंग, वो कहलाते हैं लायोफिलिक। लायोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग या लिक्विड हेटिंग, दे आर नोन एज लायोफोबिक। तो क्या होता है कि इनसे तो सॉल्यूशन इजीली बन जाता है, ठीक है, ये इजीली क्या करते हैं? इजीली क्या कर लेते हैं? सॉल्यूशन मतलब कोलाइडियल सॉल्यूशन, CS मतलब कोलाइडियल सॉल्यूशन इजीली फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो लायोफोबिक होते हैं, लायोफोबिक को डिज़ोल्व होने में वाटर की एफिनिटी कम होती है, लिक्विड एफिनिटी कम होती है। लायोफिलिक में क्या होता है? लिक्विड एफिनिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड एफिनिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये वाटर लविंग है या लिक्विड लविंग है। लेकिन वही अगर हम देखें तो लिक्विड एफिनिटी यहाँ पे कैसी होती है? कम होती है, बहुत कम होती है, हेटिंग होती है। तो इन्हें हमें ज़बरदस्ती क्या आप बोल सकते हो एक तरीके से कुछ ऐसी मतलब टेक्निक्स हमें यूज़ करनी पड़ती हैं जिसके थ्रू हम इनके कोलाइडियल सॉल्यूशंस बना सकें। तो अब लायोफिलिक के हम कोलाइडियल सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, वही हमें देखनी है। मतलब लायोफिलिक की आपको, लायोफोबिक की आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखनी है, ठीक है, कि कैसे बनाया जाता है लायोफोबिक। अब सबसे पहले हम देख सकते हैं इसमें इसमें 2 टाइप से दी हुई है मेथड, ठीक है। पहली दी है कंडेंसेशन और दूसरी दी है डिस्पर्शन, ठीक है, डिस्पर्शन। अब दोनों देख लेते हैं हम, डिस्पर्शन क्या है, कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन में सबसे पहले देखते हैं ए। कंडेंसेशन में सबसे पहले दी गई है ए, देखते हैं हम ऑक्सीडेशन के थ्रू, या फिजिकल आप बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन के थ्रू देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने आपको पहले भी बताए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मेथड के थ्रू हम लोग देखेंगे। ऑक्सीडेशन में जैसे कि हमें क्या कराना है? सॉल बनाना है। तो सॉल कैसे बनाएंगे हम? वो भी लायोफोबिक का। तो सल्फर जैसे लेते हैं हम, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसकी रिएक्शन हम किससे करा दें? ब्रोमीन से करा दें, ठीक है। ब्रोमीन से जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? HBr बनता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और साथ में सल्फर गैस निकलती है, और वो किस फॉर्म में निकलती है? सॉल फॉर्म में निकलती है।
मतलब सॉलिड एंड लिक्विड में करा रहे हैं हम, के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जनरली यहाँ पे जो गैसेस होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में कैसे आएंगी, ये आप बोल सकते हो सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में वो कैसे आएंगी सॉल्यूशन फॉर्म में, तो वही हम देख रहे हैं। तो एक प्रोसेस ये हो गई। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन सल्फाइड की ही किससे रिएक्शन करा सकते हो आप, हाइड्रोजन सल्फाइड की आप करा दो नाइट्रिक एसिड से, HNO3, ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है। तो क्या बन जाएगा, H2O बनेगा प्लस आपका NO2 बनेगा और साथ में सल्फ़र लिख लेगी, वो भी किस फॉर्म में, सॉल फॉर्म में। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लायोफोबिक के कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं बी, रिडक्शन। रिडक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे कि हम रिडक्शन में प्लेटिनम ले लेते हैं, प्लेटिनम क्लोराइड, उसके रिएक्शन हम टिन क्लोराइड SnCl2 से करा देते हैं, ये क्लोराइड 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका SnCl4 प्लस प्लेटिनम आपका निकल जाएगा, वो भी किस फॉर्म में, सॉल्ट फॉर्म में। जनरली क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं और जो यूज़ किए जा रहे हैं, ये रिएक्शंस आपको एज इट इज़ याद करनी होंगी, या आप उनको क्या कर सकते हो, मेमोराइज़ कर लो कि किस ऑक्सीडेशन में बेसिकली किसका यूज़ किया जाता है, किस कंपाउंड का यूज़ किया जाता है, बिकॉज इसके थ्रू ही आप क्या कर पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे। अगर आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाती है लायोफोबिक की, तो 2 मेथड दी हुई है, कंडेंसेशन, डिस्पर्शन। कंडेंसेशन में हम सबसे पहले देखेंगे उनके फिजिकली, तो फिजिकली में हम ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, रिडक्शन देख रहे हैं। फिर इसके बाद आप ले सकते हो बाय कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड का मतलब है कि क्या करो आप, जो सॉल्यूशंस यूज़ कर रहे हो, मतलब डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम आप यूज़ कर रहे हो, उनको क्या कर दो आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में, ठीक है, एक्सेस में क्या कर दो, बहुत ज़्यादा कूल्ड कर दो, ठीक है। मतलब जैसे कि आप एग्जांपल के लिए ले सकते हो, क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, ठीक है, ये सारे जो रहते हैं ये जनरली सॉल्व फॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इनको हमें अगर डिस्पर्शन मीडियम के साथ यूज़ करना है, लाइक वाटर के साथ भी अगर इनका हमें रिएक्शन करानी है और इनके साथ इनका सॉल्व बनाना है वाटर के साथ, तो क्या होगा, इनको हम इतना ज़्यादा कंडेंस्ड कर देंगे जिससे वो क्या होंगे, खुद ब खुद आपस में रिएक्शन कर लेंगे कंडेंस होने के कारण और सॉल्व फॉर्म कर लेंगे। फिर इसके बाद एक और आप मेथड यूज़ कर सकते हो, एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, मतलब आप क्या करो, जो आपके डिस्पर्शन मीडियम में आप जो यूज़ कर रहे हो सॉल्यूशन, उसको ही आप क्या कर दो, सॉल्वेंट को चेंज कर दो। जैसे कि सल्फ़र होती है, ठीक है, फॉस्फोरस होती है, ठीक है, फॉस्फोरस है, ये सारे जो होते हैं ये वाटर में क्या होते हैं, डिज़ोल्व नहीं होते, ये डिज़ोल्व होते हैं एल्कोहल में, एल्कोहल में ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन ये वाटर में क्या होते हैं, वाटर में ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं। इस कारण अब हमें इसमें हमें सॉल्व बनाना है, तो ओब्वियसली हमें क्या करना है, वाटर में ही डिज़ोल्व करना होगा। तो वाटर में डिज़ोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर में एक्सेस क्वांटिटी में अल्कोहल मिला देंगे, मतलब वाटर को अल्कोहल में ऐड करेंगे, ठीक है, और फिर हम सल्फ़र या फॉस्फोरस उसमें ऐड करेंगे, तब जाके क्या होगा, हमें सॉल्यूशन या प्रेसिपिटेट, मिल्की प्रेसिपिटेट लाइक हमें थोड़ा सा पीपीटी के फॉर्म में हमें क्या मिल जाएगा, सल्फ़र क्या है, फॉस्फोरस का कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लायोफिलिक की कंडेंसेशन मेथड के थ्रू बता सकते हो। एक ऑक्सीडेशन बता दो, एक रिडक्शन बता दो, कूलिंग बता दो और एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट बता दो, और उसके बाद आप डिस्पर्शन को एक्सप्लेन कर दो। डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन भी देख लेते हैं। हमने कंडेंसेशन देख लिया, कंडेंसेशन के बाद अब हम देखते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मेथड क्या है आपकी, डिस्पर्शन का मतलब होता है जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, लार्ज पार्टिकल्स जो रहेंगे उन पार्टिकल्स को किस में ग्राइंड कर देना, ग्राइंड इन स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स में, और उससे क्या करना, एक सस्पेंशन तैयार करना। क्या तैयार करना, सस्पेंशन, तो वो कहलाता है डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन कैसे हम बनाएंगे, डिस्पर्शन में 2-3 तरीके की मेथड आपको दी गई हैं। पहली दी गई है आपको, दिया गया है मैकेनिकल, ठीक है। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होगा, मैकेनिकल में आप क्या करोगे, मैकेनिकल है तो ये जनरली आप मशीन का यूज़ करोगे। तो मैकेनिकल में हम क्या करते हैं, लार्ज पार्टिकल किसके लेंगे हम, डिस्पर्स्ड फेस के,
ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हम क्या देख रहे हैं, हमने लायोफोबिक का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं। लायोफोबिक में हमें क्या करना है, हमें सॉल्ट तैयार करना है, सॉल्यूशन तैयार करना है, और किस तरीके से सॉल्यूट जो है या सॉल्वेंट बोल सकते हो आप कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में किस तरीके से मिल जाए, मतलब पूरी यूनिफॉर्मली वो थ्रू आउट उसमें मिल जाए, इसीलिए हम ये देख रहे हैं। लायोफोबिक का मतलब पहले ही आपको बता चुकी हूँ मैं, क्लियर कर चुकी हूँ। तो इसी में क्या होगा, हम लार्ज पार्टिकल क्या लेंगे, सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं या कोलाइड्स देख रहे हैं। तो कोलाइड्स में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम है, तो हम क्या करेंगे, डिस्पर्स फेज मतलब कोई भी सॉल्यूट ले लिया, उसके लार्ज पार्टिकल को ग्राइंड किया स्मॉल पार्टिकल में और एक सस्पेंशन तैयार किया। सस्पेंशन किस में होगा, डिस्पर्शन मीडियम में। तो हम क्या करेंगे, जब ये पार्टिकल्स तैयार होते हैं, मतलब ये सस्पेंशन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम मिलने के बाद ही होंगे, ठीक है। मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों को मिलाया, पहले ग्राइंड किया लार्ज पार्टिकल को, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स में बहुत ग्राइंड किया जाता है, बहुत ज़्यादा पीसा जाता है, बारीक किया जाता है, फिर उसका सस्पेंशन तैयार किया जाता है और फिर उस सस्पेंशन को मशीन में डाला जाता है, ठीक है। इस तरीके की मशीन होती है, एक स्ट्रक्चर आपकी बुक में भी बना हुआ होगा, आप देख सकते हो। मेटल की यहाँ पे डिस्क लगी होती है, ये डिस्क होती है किसकी, मेटल की। इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, आपस में घूमने वाले, खुद से ही रोटेट करने वाले इस तरीके से व्हील्स या डिस्क लगे रहते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका डिस्चार्ज निकलता है, यहाँ से आपका डिस्चार्ज निकलता है। ऊपर से आप क्या करते हो, सस्पेंशन पुश करते हो। मतलब पहले क्या करना है आपको, डिस्पर्स फेज है उसको ग्राइंड कर लेना है, डिस्पर्शन मीडियम में मिला देना है, मिलाने के बाद सस्पेंशन तैयार करना है। सस्पेंशन क्यों होगा, क्योंकि लायोफोबिक है तो मिल नहीं पाएगा, इसलिए सस्पेंशन बनेगा। सस्पेंशन को फिर हम क्या करेंगे, इस प्लेट में, इस मशीन में ऊपर से हम डालेंगे। जब डालते हैं तो ये यहाँ आता है, बीच बीच में यहाँ इस तरीके से आएगा। क्या आएगा आपका, सस्पेंशन। तो ये जब आपस में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है। स्पीड इनकी 7000 RPM होती है। RPM का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में ये 7000 मतलब उसकी स्पीड से रोटेट करते हैं। तो ये डिस्क जो है मेटल की, वो आपस में जब रोटेट कर देंगी तो वो क्या करेंगी, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम को बिल्कुल एक बोल सकते हो थ्रू आउट उसमें बिल्कुल मिक्सअप कर देंगी। तो यहाँ से फिर आप इस तरीके से भी एक लायोफोबिक अपना सॉल्यूशन, कोलाइडियल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हो। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि जो पेंट होते हैं, पेंट ऐसे ही तैयार किए जाते हैं। वार्निश हो गया आपका, ग्रीस हो गया, ये सारे जो हैं ये इसी तरीके से मशीन में इस तरीके से तैयार किए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम में नहीं मिल पाती है, तो फिर उनको इस तरीके से मिलाया जाता है। इसके बाद बी आपकी एक और है, इलेक्ट्रिक मेथड है। इलेक्ट्रिसिटी आप किसी भी डिस्पर्जन मीडियम में प्रोवाइड कर उसको कर सकते हो, ठीक है। थर्ड है आपकी पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का मतलब होता है, या प्रेसिपिटेशन बोल सकते हो, पेप्टाइजेशन भी बता देती हूँ मैं क्या होता है। पेप्टाइजेशन का मतलब होता है जब किसी भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी होता है। पीपीटी का मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। जब कोई भी आप क्या करते हो, पीपीटी तैयार करते हो या किसी भी कोलाइडियल सॉल्व में पीपीटी बनता है, उसमें क्या करो आप, मतलब कोई भी सॉल्यूशन ले लो, कोलाइडियल ही नहीं, कोई भी सॉल्यूशन ले लो, अगर उसमें पीपीटी फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट बनता है, उसमें आप क्या करो, पीपीटी में ही कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो। अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट के कारण क्या होगा, वो कोलाइडियल सॉल्व में कन्वर्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस को आप बोलते हो पेप्टाइजेशन। जैसे कि हमने लिया एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, हमने लिया आयरन, इसकी रिएक्शन हमने कराई वाटर से, तो क्या बना, FeOH होल ट्वाइस फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये आयरन ऑक्साइड भी, हाइड्रोक्साइड भी आप बोल सकते हो, ये बना, ठीक है। इसका क्या बनता है, पीपीटी बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। आयरन वाटर में जल्दी से डिजॉल्व नहीं होता। जब जैसे ही इसका पीपीटी बनेगा तुरंत उसमें हम क्या कर देंगे, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम FeCl3 इसमें यूज़ कर सकते हैं, और FeCl3 जब इसमें ऐड करेंगे, एक्सेस क्वांटिटी में आप यूज़ करोगे, तो क्या तैयार हो जाएगा, हमारा कोलाइडियल सॉल्व तैयार हो जाएगा, ठीक है। जनरली पेप्टाइजेशन जो है वो लायोफोबिक में ही देखने को
मिलता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारी मेथड कंप्लीट होती है लाइफोबिक की। अब हम देखते हैं प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है कोलाइडियल सॉल्यूशन का। मतलब कि कोलाइडियल सॉल्यूशन को अगर प्योर करना है, मतलब उसमें से डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को अलग करना है या लार्ज पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल को अलग करना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्व। ठीक है, CS मतलब कोलाइडियल सॉल्व, मतलब कोलाइडियल सॉल्यूशन जितने भी होते हैं उसमें डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम मिला के हमने कोलाइडियल सॉल्व तैयार कर लिया। अब उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, तो इम्प्योरिटीज़ को कैसे हम कोलाइडियल सॉल्यूशन से रिमूव करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहली प्रोसेस है इसमें दी गई है आपको डायालिसिस। ठीक है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन आता है, डायलिसिस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, 4 to 5 नंबर में आ सकता है, आपको शॉर्ट मार्क्स में भी 3 नंबर में भी आ सकता है, तो इसीलिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस जनरली नॉर्मली आपने सुना होगा कि क्या होता है, किसी किसी की किडनियाँ काम नहीं करती हैं तो डायलिसिस प्रोसेस करते हैं, तो वही प्रोसेस है। अब उसको कैसे करते हैं वो मेथड हम लोग देखते हैं। डायलिसिस में मान लीजिए आपके पास इस तरीके की वेसल है। ठीक है, हमने एक बैग लिया। अब ये बैग कैसा होगा वो मैं बताती हूँ आपको। पहले तो डायलिसिस का मतलब क्या होता है? डायलिसिस का मतलब होता है जितने भी कोलाइडियल सॉल हैं या पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना, उनको किससे, क्रिस्टल से, जितने भी उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, क्रिस्टल्स हैं, उनसे अलग करना। ठीक है, दोनों को, मतलब कोलाइडियल पार्टिकल को और क्रिस्टल्स को एक दूसरे को क्या कर देना, रिमूव करना। कोलाइडियल पार्टिकल या कोलाइडियल सॉल में जो कोलाइडियल पार्टिकल हैं और उसमें जो क्रिस्टल हैं उन दोनों को रिमूव करना। किसके थ्रू? थ्रू मेम्ब्रेन। ठीक है, थ्रू मेम्ब्रेन के थ्रू, कोई भी पर्टिकुलर मेम्ब्रेन आप यूज़ कर सकते हो। डिफ्यूज़ कराना या प्रोसेस जो रहेगी उसको हम डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, ये जो है ये प्रोसेस है। ठीक है, ये जो है ये प्रोसेस है। डायलिसिस में जनरली डिफ्यूजन होता है। ऑस्मोसिस आपने पढ़ा है, क्या होता है ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस का जस्ट अपोजिट होता है डिफ्यूजन। अगर आपने ऑस्मोसिस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो डिफ्यूजन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, कोलाइडियल पार्टिकल्स में से या कोलाइडियल सॉल्यूशन में से, आप बोल सकते हो कोलाइडियल सॉल्यूशन में से आप क्या कर सकते हो, क्रिस्टल को रिमूव कर सकते हो। क्रिस्टल्स के साथ साथ आप बोल सकते हो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देना थ्रू किसके, मेम्ब्रेन के थ्रू। एंड जो प्रोसेस होगी डिफ्यूजन प्रोसेस होगी तो उसको बोला जाता है डायलिसिस। अब डायलिसिस होता कैसे है? जैसे कि हमने ये एक वेसल ली, इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने भर दिया है वाटर। ठीक है, वाटर भी कौन सा भरा है हमने, डिस्टिल्ड। डिस्टिल्ड का मतलब होता है 100% प्योर। ठीक है, फ्रेश वाटर आप बोल सकते हो, 100% प्योर। तो 100% प्योर वाटर भर दिया है हमने। ये बैग लिया है, ये बैग हमने कौन सा लिया है, हमें मेम्ब्रेन लेनी है, तो मेम्ब्रेन के लिए हम कौन सी मेम्ब्रेन ले सकते हैं, पार्चमेंट मेम्ब्रेन ले सकते हो। ठीक है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन क्यों? क्योंकि कोलाइडियल पार्टिकल्स जो हैं वो पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होते। पार्चमेंट ले सकते हो या सेलोफोन करके भी, इसी को भी सेलोफोन मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इससे बना हमने क्या ले लिया, ये है आपका पार्चमेंट मेम्ब्रेन से बना हुआ, सेलोफोन मेम्ब्रेन से बना हुआ एक बैग। इस बैग के अंदर हमने क्या भर दिया है, हमारे ये जो कोलाइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, हमारा कोलाइडियल सॉल्यूशन हमने भर दिया है और इसको कर दिया है हैंग। ठीक है, लटका दिया है। तो क्या होगा, धीरे 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 करके जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी फ्रॉम दी हाई कंसनट्रेशन टू दी लो कंसनट्रेशन, डिफ्यूजन का मतलब ही क्या है, हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना थ्रू अ मेम्ब्रेन, तो वो कहलाता है आपका डिफ्यूजन। तो यहाँ से जितने भी आपकी इम्प्योरिटीज़ रहेंगी वो सारी इम्प्योरिटीज़ कहाँ जाएंगी, इस मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएंगी और अंदर क्या बचेगा आपका, ओनली एंड ओनली कोलाइडियल पार्टिकल्स या कोलाइडियल सॉल बचेगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये कहलाती है डायलिसिस। अब ये प्रोसेस जो होती है ये होती है स्लो। ठीक है, डायलिसिस जो होती है ये नेचुरल प्रोसेस है, ये होती है स्लो। ये डायलिसिस के बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रो, बी है आपका इलेक्ट्रो डायलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रो डायलिसिस का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको बोलेंगे आप क्या, इलेक्ट्रो डायलिसिस। मतलब डायलिसिस में
प्रोसेस वही रहेगी, वेसल लेंगे, बैग लेंगे, सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी, बस इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डिफरेंट रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हम जब कराएंगे तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस। डायलिसिस मेथड जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोडायलिसिस होती है वो कैसी होती है, फास्ट होती है। ठीक है, अब सी आते हैं हम। सी है हमारा अल्ट्रा फिल्टरेशन। ठीक है, अल्ट्रा फिल्टरेशन कैसे करेंगे, अल्ट्रा फिल्टरेशन। ठीक है, अल्ट्रा फिल्टरेशन में जनरली क्या यूज़ किया जाता है, अल्ट्रा फिल्टर मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है। अल्ट्रा फिल्टर मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन जो होती है ये हमें बनानी पड़ती है, प्रोसेस वैसी की वैसी ही रहती है। मतलब मान लीजिए आपने वेसल लिया है, बैग बनाया है, मेम्ब्रेन की ज़रूरत है, कोलाइडियल सॉल है और उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, तो अब इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को कैसे करेंगे हम। इसमें अल्ट्रा फिल्टर जो रहती है मेम्ब्रेन बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, ग्रेडेड मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, कैसी होती है, ग्रेडेड मेम्ब्रेन। अब ग्रेडेड का मतलब होता है कि जो हम लोग खुद से बनाएं। ठीक है, नॉर्मल मेम्ब्रेन जो होगी वो कैसी होगी, पोरस तो होगी, उसमें से पार्टिकल्स निकल तो पाएंगे, लेकिन क्या होगा, कुछ कोलाइडियल पार्टिकल्स भी निकल जाएंगे। इस वजह से क्या होता है, मतलब डायलिसिस या इलेक्ट्रोडायलिसिस करके देखा हमने, तो उससे क्या हो रहा था कि कुछ कोलाइडियल पार्टिकल्स भी निकल आ रहे थे। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए हमने फिर यूज़ किया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को हमने क्या किया, हमने खुद से लैब में तैयार किया, ग्रेडेड मेम्ब्रेन तैयार करी। ग्रेडेड मेम्ब्रेन बनाने के लिए हमें चाहिए होता है 4% नाइट्रो सेल्यूलोज। ठीक है, प्लस एल्कोहल प्लस ईथर। ठीक है, ये लेंगे हम, ये तीनों चीज़ें लेनी है हमें। ये कंपाउंड हमने लिया, ये बनाया, इसको बोला जाता है कोलाइडियन सॉल या जेलेटिन आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, जेलेटिन। ठीक है, ये हमने तैयार किया। ठीक है, इसमें हमने किसको डिप किया, इसमें हम डिप करेंगे, डिप नॉर्मल फिल्टर पेपर। ठीक है, और उससे क्या बन गया हमारा, इसको अल्ट्रा फिल्टर में हमने कन्वर्ट कर दिया। नॉर्मल फिल्टर पेपर को जब इसमें डिप किया जाता है इस पूरे कोलाइडियन सॉल में, तो उससे अल्ट्रा फिल्टर मेम्ब्रेन बन जाती है। इसमें साथ में क्या करते हैं, साथ में हार्डनिंग के लिए क्या करते हैं, हार्डनिंग मतलब कि फ़िल्टर पेपर थोड़ा सा हार्ड हो जाए, तो हम यूज़ करते हैं HCHO, जिसको बोला जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसका यूज़ किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ करके हम जो मेम्ब्रेन होती है उसको हार्ड कर लेते हैं और फिर उसको थोड़ा सा क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, तब ये मेम्ब्रेन यूज़ करी जाती है और तब इससे हम फिल्टर करते हैं, तो 100% हमें कोलाइडियल पार्टिकल्स प्योर मिलते हैं। इसके बाद डी हमारी प्रोसेस है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये बेस्ड होती है एक मशीन पे। ठीक है, किस पे बेस्ड होती है, ये एक मशीन होती है जिसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूज मशीन। इसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूज मशीन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होती है क्या करती है, ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इसमें क्या होता है, जो मशीन होती है, यहाँ पे लिख लीजिए इसको, ड्राई। सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होती है वो इस तरीके से छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, उन ट्यूब्स में आप क्या कर दो, इन ट्यूब्स में आप कोलाइडियल सॉल को फिल कर दो। ठीक है, और उस मशीन में आप रख देते हो। जब ये मशीन में आप रखते हो तो मशीन इस तरीके से, सेंट्रीफ्यूज इस तरीके से काम करती है। ये आपकी ट्यूब्स हैं। ठीक है, ये आपकी मशीन है। मशीन में जब आप इस तरीके से ट्यूब्स को रख देते हो तो इस ट्यूब्स में क्या होता है, और वो कैसे लगाओगे, इसका कैप लगा के रखोगे। ठीक है, ऊपर से इसको बंद करके रखोगे, तो ये जब घूमती हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है घूमना, रोटेट करना, फ्रॉम दी आप बोल सकते हो सेंटर टू दी आउटसाइड। आपने दो तरीके के फोर्स भी पढ़े होंगे, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फिजिक्स में आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है दैट इज़ नोन एज सेंट्रीपिटल।
सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो बाहर की तरफ आउटसाइड लगता है, दैट इज़ नोन एज सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में आपको सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स ही पढ़ना है, तो मतलब बाहर की तरफ लगेगा। तो जैसे ही हम लिक्विड इसमें भरेंगे, जो भी हमें कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योर करना है, तो हम इसमें रखेंगे, तो ये क्या करती है, रोटेट करती है। रोटेट काय पे करती है, आरपीएम पे। आरपीएम का मतलब मैंने बताया था आपको, रोटेशन पर मिनट, मतलब कुछ इसकी स्पीड होती है, उसको आप डिफाइन कर दो। यहाँ बटन्स होते हैं, उस स्पीड पे कुछ टाइम के लिए, मतलब 15 मिनट 10 मिनट के लिए आप रख दो, तो वो रोटेट होके क्या करेगी, जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सारी क्या होंगी, आपकी नीचे आ जाएंगी। ठीक है, सॉरी, जो भी आपकी क्या रहेंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स जो रहेंगे वो नीचे आ जाएंगे, सेटल्ड हो जाएंगे, और इम्प्योरिटीज़ आपकी जो रहेंगी वो ऊपर आ जाएंगी। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, अपने कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर कर सकते हो। तो ये कुछ मेथड थी प्योरिफिकेशन की। पहली डायलिसिस, दूसरी इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्रा फिल्टरेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखते हैं हम कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ किसकी, कोलाइडल पार्टिकल्स की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, प्योरिफिकेशन देख लिया हमने, कैसे प्योरिफिकेशन करते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आती है फिज़िकल। ठीक है, फिज़िकल मतलब कि कोलाइडल पार्टिकल्स हमें कैसे दिखते हैं। ठीक है, फिज़िकल में भी 3 तरीके के हैं। पहला है हेट्रोजीनियस नेचर। ठीक है, कैसा मतलब कि क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, या कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। हमें पता है कि वो मिक्सअप नहीं होते, उसमें डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्शन मीडियम में पार्टिकल्स हमें क्लियरली तो नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम उनको देख सकते हैं, तो वो कहलाते हैं हेट्रोजीनियस नेचर के, नेकेड आइट से विजिबल नहीं होते। बी आता है इसका क्या, फिल्टरेबिलिटी। मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं कि नहीं, फिल्ट्रेशन कर सकते हो आप, फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन में अगर देखें तो फिल्ट्रेशन में भी हमने अभी एग्जांपल आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, पार्चमेंट मेम्ब्रेन और सेलोफेन मेम्ब्रेन से फिल्टर नहीं हो पाते, लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू या अल्ट्रा फिल्टर मेम्ब्रेन के थ्रू हम इसे फिल्टर करना चाहें तो ये फिल्टर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, स्टेबिलिटी या स्टेबल नेचर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये स्टेबल नेचर के होते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़े से मतलब स्टेबिलिटी में थोड़ा वीक होते हैं, कम स्टेबल हो पाते हैं, मूवमेंट थोड़ा इधर उधर ज़्यादा करते हैं। फिर इसके बाद इनमें थर्ड है इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी हो गई। फिर आप देख सकते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा आपका, मशीन का यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आएगा आपका ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ब्राउनियन मोशन। अब ये ब्राउनियन मोशन क्या होता है, या मूवमेंट बोल सकते हो। ठीक है, ये हम लोग समझ लेते हैं, ये बेसिक है, आपने पढ़ा होगा। रॉबर्ट ब्राउन थे। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने 1827 में क्या किया, इन्होंने देखा सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन में देखा कि कुछ जिग जैग, ठीक है, इस तरीके का आड़ा टेढ़ा इस तरीके का मूवमेंट होता हुआ इन्होंने देखा। ठीक है, जिग जैग मूवमेंट देखा, किस में देखा, कोलाइडल सॉल्यूशन में। किसने देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो उस फिनोमिना को उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपने उस पर बोला ब्राउनियन मोशन। किस में बोला कि कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं क्या करते हैं कि आड़े टेढ़े मूव करते हैं, और वो क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, ब्राउनियन मोशन। तो ये क्या हुआ, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में एक आपका एक प्रॉपर्टी हो गई कि जो मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, ब्राउनियन मोशन शो करते हैं, मतलब जिगजैग इनमें मूवमेंट होता है। फिर इसके बाद आते हैं इनकी थर्ड आते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मैंने बताया था। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, फोर्थ आप ले सकते हो इसका सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब कि किसी भी पार्टिकल का सेटल्ड हो जाना ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो वो कैसा होता है, स्लो होता है। ठीक है, ये हाई कंसंट्रेशन से टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं। ठीक है,
कंसंट्रेशन। स्लो होता है सेडिमेंटेशन, इसमें जो प्रोसेस होती है मतलब सेटल डाउन टुवर्ड द ग्रेविटी के मतलब बोल सकते हो आप अपोजिट में नहीं, सपोज में कि पार्टिकल्स कितने जल्दी सेडिमेंट होते हैं, तो कोलाइडियल पार्टिकल्स जो होते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो करते हैं वो स्लो करते हैं। फिर इसके बाद आप फिफ्थ ले सकते हो इसका, फिजिकल हो गई, मैकेनिकल हो गई, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में आपका आ जाएगा टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट किसने दिया था? टिंडल ने ही दिया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लिया था सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिया? ट्रू सॉल्यूशन लिया। ठीक है, एक बीकर में, और उसमें क्या कराया? यहाँ पे आपका क्या है? ये ट्रू सॉल्यूशन है। इसमें इन्होंने क्या कराया? स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को पास कराया। तो क्या हुआ? कुछ भी विजिबल नहीं था। मतलब जब ट्रू सॉल्यूशन से इन्होंने लाइट को पास आउट कराया तो कुछ भी उन्हें नहीं दिखा, कोई भी लाइट का पाथ नहीं दिखा, ना ही पार्टिकल उनको दिखे। लेकिन जब उन्होंने क्या किया? कोलाइडियल सॉल्यूशन लिया। ठीक है, कोलाइडियल सॉल्यूशन लिया और उसमें से उन्होंने क्या किया? लाइट की बीम को पास आउट कराया। ठीक है, तो उन्हें एक पाथ दिखाई दिया। ठीक है, यहाँ पे उन्हें पाथ विजिबल दिखाई दिया, और पार्टिकल भी कैसे हुए? उन्हें पार्टिकल्स भी जो थे वो विजिबल दिखाई दिए। मतलब एक बीम ऑफ लाइट और लाइट का पाथ उन्हें दिखाई दिया कोलाइडियल सॉल्यूशन में से जब उन्होंने लाइट को पास आउट कराया। तो उसी को उन्होंने क्या बोला? उसी टर्म को उन्होंने बोला टिंडल इफेक्ट। ये आप 9th-10th में पढ़ चुके हो, इसको ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज़ में जस्ट आप लिख सकते हो कि टिंडल इफेक्ट, ये 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो कोलाइडियल आप ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में लिख सकते हो कि ट्रू सॉल्यूशन में से किया तो नहीं दिखा, कोलाइडियल सॉल्यूशन में से किया तो लाइट क्या हो गई? स्कैटर हो गई पार्टिकल्स पे जब पड़ी, और उससे पाथ उसका किसका? लाइट का विजिबल हो गया। मतलब विजिबल किसका हुआ? लाइट का हुआ। ये लाइट का पाथ विजिबल हो गया और पार्टिकल्स कैसे हो गए? स्कैटर्ड हो गए, बीम ऑफ लाइट उनको दिखी। तो उसी को उन्होंने बोला क्या? टिंडल इफेक्ट। और एक और चीज़ आप बोल सकते हो, जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो टिंडल इफेक्ट का। घरों में आपने देखा होगा शीशों में से या कभी छेद में से, छोटे से पर्टिकुलर छेद में से सनलाइट आती है तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, एक रे के फॉर्म में आती है, तो वो भी एक तरीके का टिंडल इफेक्ट है। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है जब कोलाइडियल पार्टिकल्स क्या हों? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कहलाता है क्या? इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जनरली इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, जैसे यूट्यूब ले ली हमने। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लेट्स लगा दी आपकी, वही कैथोड और एनोड। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें हमने क्या भर दिया? कोलाइडियल सॉल्यूशन भर दिया। ये आपका कोलाइडियल सॉल्यूशन है। अब इसमें कोलाइडियल सॉल्यूशन में क्या हो कि वो क्या करे? पॉजिटिव या नेगेटिव की तरह एक्ट करे। मान लो कोलाइडियल सॉल्यूशन में हमने क्या ले लिया? आर्सेनिक सल्फाइड। ठीक है, AS2S3 डाला हमने इसमें कोलाइडियल सॉल्यूशन में, और ये क्या है? एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही हम डालेंगे तो सारी ये क्या होता है? ये खुद कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये सारा यहाँ आके आसपास में एनोड के आसपास में जमा हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कोलाइडियल सॉल्यूशन जब पॉजिटिव नेगेटिव की तरह एक्ट करने लगे तो उस मेथड को बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज़।